तो बंधुओं कथा शुरू होती है। भगवान द्वारिकाधीश हो गए। ये द्वारिका गुजरात में है, पहले भी गुजरात में ही थी। भगवान ने समुद्र से 12 योजन जमीन उधार ली है। ये 12 योजन लंबी है और 8 योजन चौड़ी है। इसे द्वारिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे द्वार हैं। द्वारवती इसका नाम है। इसे द्वारिका इसलिए कहते हैं, द्वार कहते हैं गेट जिससे आप निकल सकते हो, का कहते हैं ब्रह्म को, जो ब्रह्म के लिए तुम्हारा द्वार बन सके वो द्वारिका है। इसमें 8 राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 8, 16 चौराहे हैं, बड़े बड़े चौराहे। भगवान का जो महल है वो 4 योजन में होकर बना हुआ है। बंधुओं यहां जो द्वारिका है इससे पहले भी बहुत नगर हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनो। आनर्त नाम के एक राजा हुए, उनके रेवत पुत्र हुए, जिनकी पुत्री रेवती हुई, जिन्होंने बलराम जी के साथ विवाह किया। उन रेवत की यहां पर पहले नगरी थी जिसको हम कुशस्थली कहते हैं। गुजरात महाराज द्वारिका को पहले कुशस्थली कहते थे। उन्होंने यहां इतने यज्ञ किए थे, कुश बिछा बिछा करके उसका नाम कुशस्थली पड़ गया। भगवान त्रिविक्रम ने यहां कुश नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए भी इसका नाम कुशस्थली पड़ा। कुश महाराज भगवान का वहां मंदिर भी है। आज जो तुम गुजरात में मंदिर देखते हो द्वारिका का, वो मंदिर 2500 साल पहले बना है। भगवान श्री कृष्ण के 2500 साल बाद बना है। 1241 में महमूद शाह ने उस पर आक्रमण किया और उसको तोड़ दिया। 5 ब्राह्मणों ने अपने महाराज शौर्य का परिचय दिया। उन्होंने अपने जनेऊ को तरकस में बांधकर महाराज बड़ा दिव्य युद्ध किया। ब्राह्मणों ने बड़े बलिदान दिए हैं। उन्होंने अपने जनेऊ को महाराज तगा बांधकर, जनेऊ को अपनी तलवार पर बांधकर बहुत से युद्ध लड़े हैं। तो पंचपीर नाम का मंदिर भी ब्राह्मणों का वहां पर है। दोबारा महाराज उसको बनाया गया। 1400 में फिर आक्रमण हो गया। क्या दुश्मनी थी आक्रमणकारियों को, मंदिर पहले तोड़ते थे, फिर तोड़ दिया। जो 1600 में जो मंदिर बना है शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, वो आज तक है। सरकार उसको महाराज अधिकार में रखती है। ये तुम्हें मैंने मंदिर की कहानी बताई, द्वारिका की बताई। तो द्वारिका महाराज अद्भुत है, शुक्राचार्य की नीति से बनी है। हमारे यहां बड़े बड़े ऋषि हुए। लोग कहते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन कुछ बात और है। हमारे यहां एक भरद्वाज नाम के ऋषि हुए, जिन्होंने हजारों तरीके से बताया है कि विमान कैसे बन सकता है। महाराज अमेरिका से 10 साल पहले यहां पर एक शिवकर बापूजी तलपदे हुए, जिन्होंने वो विमान बनाया और 1500 फीट तक उड़ाया भी। लेकिन हम भारतीय इतने भोले हैं ना, कोई भी हमें ठग ले जाता है, कोई भी हमें बेवकूफ बना ले जाता है। बना ले गए अंग्रेज बेवकूफ। इस भारत ने इतना कुछ दिया है इस विश्व को कि अगर आकलन किया जाए तो ये विश्व इसका ऋणी सदा रहेगा। लेकिन ये मानते नहीं है, और बढ़िया मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्ट तो हम खुद हैं। आज हम योग ध्यान को नहीं मान रहे, आज हम अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे, लेकिन यही संस्कृति जब घूम फिर के आती है और तब हम पैरों में पड़ जाते हैं। विवेकानंद महाराज जब तक इस भारत में रहे, मैं आपको सत्य बताता हूं, 3 दिन तक विवेकानंद को भूखा रहना पड़ा। एक दिन तो चक्कर खाकर गिर पड़े, रोटी ही नहीं देता था कोई आदमी। अरे हट्टे कट्टे जवानों, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन विवेकानंद कहते हैं, जब मैं अमेरिका से लौटा और मैंने पहली बार जहां पर, जिस भारत में जिस भूमि पर कदम रखा, वहां पर मेरे स्मृति में स्मृति स्तंभ बनाया गया। तब वो कहते हैं कितने बेवकूफ ये भारतीय हैं। अरे मैं तो विवेकानंद वही हूं जो पहले था। अमेरिका से आकर मुझ में क्या बदल गया। लेकिन हमारी बुद्धि बंधुओं कुछ ऐसे ही काम करती है। जब वो पूज लेते तो हम भी पूज लेते हैं। हमारी तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो जो घर की मुर्गी को कोई विदेशी ले जाता है महाराज, जब वो वहां से चिकन बना के बेचता तो बड़ी स्वादिष्ट है।
हमारे देश का महाराज शोषण हो रहा है। इसमें क्या कहूं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो बहुत से हमारे ऋषि भागवताचार्य कह रहे हैं, बस हम सुधर जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। आगे कथा में प्रवेश करते हैं, का प्रेम से कहेंगे जय जय श्री